इतना पढ़ के आए, हमें से तो पता ही ना है कि पाप के बाप का नाम क्या है। बोले जाओ लला घर से निकलो और जब तक पता न चले तब तक लौट के बताना। निकले गांव गांव। भैया ये जो पीछे बैठे हैं लाइन से निवेदन है आपसे इधर आ जाइए, ये खाली जगह पड़ी है, माताएं भी बैठेंगी, आप इधर आ जाइए। और पंडाल से बाहर गाय को निकल रही हो, धूप लगेगी, इधर बैठो इधर। इनका दिमाग कभी सही ठिकाने में चलता ही नहीं है। ब्राह्मण देवता के पुत्र चलते जा रहे, गांव गांव कस्बा शहर हर जगह पहुंचे, लेकिन दादा सबसे पूछक डोल रहे कि पाप के बाप का नाम क्या होता है, किसी को पता नहीं। एक गांव में घुसे तो वह गांव के बाहर एक अच्छा सा घर बना था। अब ब्राह्मण देवता को प्यास बढ़ रही तो आवाज लगाई है कोई अंदर हो तो हमें एक गिलास पानी दे दे। अंदर से मैया आई, मैया ने हाथ में गिलास लेके पानी दियो ब्राह्मण को और जवाब दो ले महाराज पानी पियो। ब्राह्मण बोले लाओ बेटी, अरे हमें 4 दिन है गए, हम बड़े परेशान हैं, हमें पाप के बाप को नाम पता नहीं, चलो पानी पिला दिया। अब ब्राह्मण ने मैया से पूछी है कि हमें ये बताओ, आपके हाथों से मैंने पानी तो पी लिया, लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, आप गांव के बाहर क्यों रहती हो, गांव में सम्मिलित क्यों नहीं हो, गांव के बाहर क्यों हो? तो मैया ने हाथ जोड़ के जवाब दो, हे ब्राह्मण देवता, मैं गांव के बाहर इसलिए रहती हूँ और जिसके हाथों से आपने पानी पिया है मैं इस गांव की वेश्या हूँ, मैं इस गांव की वेश्या हूँ। लेकिन वह वेश्या के दरवाजे पर तुलसी का पौधा था और जिस घर के बाहर तुलसी का पौधा हो दादा, याद रखना और समझ लेना कि वो किसी वैष्णव का घर है। क्योंकि जब लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया था तो पूरी लंका राक्षसों की थी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा खड़ा था, समझ गए थे किसी भक्त का घर है। तो जो सुनी कि जब वेश्या है तो गिलास हाथ में ही रहे सो फेंक दिए, बोले पागल हो गई है क्या रे बेवकूफ औरत, तुझे शर्म नहीं आती, तूने अपने हाथों से एक ब्राह्मण को पानी पिला दिया, अरे जाति की वेश्या, मेरा धर्म नष्ट हो गया। वैसे बोली चिल्लाई गाय रहे हो, पाप हो गया तो हो गया। बोले अरे पाप तो हुआ, लेकिन हमें गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, तब मेरे पाप धुलेंगे। अच्छा गंगा में डुबकी लगाओ पाप धुल जाए? बोले हाँ। बोले तो फिर एक काम करो महाराज, अब पाप तो हो ही गए, आप आओ थोड़ी देर अंदर बैठ के और थोड़ा विश्राम कर ले, और मेरी श्रद्धा है पाप तो हो ही गया है, मैं आपको 5 असरफी दूंगी, आप थोड़े से अंदर बैठ के विश्राम कर लो। वेश्या की बात सुन के ब्राह्मण बोले नालायक औरत, तुझे शर्म नहीं आती, तो हमसे कहती कि मैं अंदर बैठूं? अरे मैं नहीं बैठ सकता। वेश्या बोली कि बाबरे हो, जैसी एक डुबकी वैसी 5 लगा लियो, पाप तो ही गए, जैसी एक डुबकी वैसी और 5 बार लगा लियो, पाप तो ही गो, जाओगे तो भाग के मां तक, ज्यादा श्रद्धा है। बोले चलो। ब्राह्मण अंदर पहुंचे, अंदर जाए के बैठ गए, बोले अब दूर खड़ी हो जा। वेश्या बोली मैं तो वैसे भी दूर ही हूँ, मैं कौन सा पास खड़ी हो रही हूँ, लेकिन महाराज आपसे निवेदन है कि अब पाप तो ही गए, जैसो एक पाप वैसे 2 वैसे 3, आप हमारे घर का भोजन कर लो, मैं आपको श्रद्धा अनुसार भोजन कराती हूँ और 10 असरफी दूंगी। ब्राह्मण बोले पागल है क्या,
मैं तेरे यहाँ भोजन करूंगा कभी नहीं। वैश्या बोली महाराज काहे को परेशान हो, अब गंगा तक भाग के जाओगे, ऐसी एक डुबकी वैसी से लगाई लियो, कहाँ पे करो जाए। भोजन बनवाने के लिए तैयार हो गए। अब बोले चल आटा दाल चावल जो भी है मुझे दे दे।